हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7:45 है। आज 11 जुलाई 2022 सोमवार का दिन है। क्या हो सकता है दोस्तों? डो फ्यूचर्स अनफॉर्चुनेटली 130 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं और इसके चलते आज हमारा एसजीएक्स निफ्टी लगभग 100 पॉइंट माइनस में अभी दिखा रहा है दोस्तों 7:45 और एशियन मार्केट, जापान का मार्केट तेज है लेकिन हांगकांग का मार्केट बहुत ही ज़ोर से गिर गया है 400 पॉइंट, यानी लालम लाल है पूरे ग्लोबल मार्केट में। और यूरोपियन फ्यूचर्स भी अभी माइनस में ट्रेड कर रहे हैं और क्रूड ऑयल जो है वो ज़बरदस्त बढ़ गया है दोस्तों। जैसे कि मैंने फ्राइडे के दिन आपको, यानी कि सैटरडे के दिन जो टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम था इस छुट्टी में, उस समय मैंने क्लियर किया था कि ये हफ्ते क्रूड बढ़ सकता है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के हालात थोड़े से बद से बदतर हो रहे हैं और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बढ़ सकती है क्योंकि पिछले हफ्ते पूरा उसको ऑयल मार्केटिंग कंपनी में बहुत लॉस हो गया था, नीचे आ गई थी। इसके लिए आपको स्पेशली मैंने बोला था कि रिलायंस के ऊपर ध्यान रखो, रिलायंस बढ़ सकता है और आज वही होने जा रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि आज ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो ओएनजीसी जैसी कंपनीज है, ऑयल मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बोल रहा हूँ मैं, तो ऑयल का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ओएनजीसी, रिलायंस जैसे शेयर, मार्केटिंग कंपनी वो अलग होता है, बीपीएसएल, एचपीसीएल वो अलग बात है। वो आज ओएनजीसी जैसे शेयर बढ़ सकते हैं, रिलायंस भी बढ़ सकता है आज, क्योंकि क्रूड ऑयल लगभग $106 के पास आ गया है, जो $100 के नीचे भी गया था पिछले हफ्ते, लेकिन लगभग 3-4% की तेज़ उछाल आज दिखाई दी है क्रूड ऑयल में और उसके चलते अभी $105-106 के ऊपर आ गया है। तो हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा ख़राब है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। मैंने पिछले हफ्ते ही बोला था आपको, सैटरडे के दिन बोला था टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में, और आज वही आसार लग रहे हैं। लेकिन हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बुलिश है, ये ध्यान में रखिए, बहुत ही बुलिश है। तो आपको बाय ऑन डिप ज़रूर करना है। 16,000 और 16,050 के आसपास अगर मिल गया आपको गलती से भी निफ्टी, तो वहाँ आपको बाय ऑन डिप्स करना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। और 15,900 और 16,000 का रेंज जो है, आपको याद रहेगा कि एक महीने पहले जब मार्केट 16,000 को तोड़ता था, जब हम लोग 16,000 के ऊपर थे, तभी 15,950 के आसपास आके वहाँ से सपोर्ट लेता था, याद है ना आपको दोस्तों? तो वही चीज़ है, आज भी 15,900 950 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे निफ्टी में, और ऊपर 16,250 से लेकर 16,350 ये रेंज बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का है। तो मोटा मोटी 16,300 क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ कॉल राइटर्स बहुत ही बड़ी संख्या में है। 16,400 के ऊपर भी है और 16,200 के ऊपर भी थे, जहाँ हम लोग क्लोज किए थे 16,200 के ऊपर, तो वहाँ भी कॉल राइटर्स बड़े हैं। 16,000 के पास बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट है, पुट राइटिंग ज़बरदस्त हो गई है उधर, तो वो सपोर्ट कर रहा है निफ्टी को। नीचे 16,800 से लेकर 15,800 से लेकर 16,000 का जो लेवल है वो बहुत ही बड़ा सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में आज दोस्तों। बैंक निफ्टी जो 35,100 के ऊपर क्लोज हो गया है, नीचे 35,000 का सपोर्ट है लेकिन वो टूटता नज़र आ रहा है, तो 34,800 34,800 का सपोर्ट आपको ध्यान में रखना है। वो अगर टूटेगा तो 34,500 रॉक बॉटम सपोर्ट है। 34,500 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो वहाँ आप एक ट्राई कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ लेने के लिए। ऊपर 35,300 का जो 35,300 से 35,550 35,300 से लेकर 35,550 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में, वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो वहाँ आके आपको ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो आज मंदा लग रहा है पूरा मूवमेंट, लेकिन एक शार्प बाउंस बैक कभी भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वीक नहीं है। जब तक 16,000 के नीचे नहीं जाता है तब तक वीक नहीं होगा, और स्पेशली 15,800 15,700 के नीचे पूरा वीक हो जाएगा, और 15,500 के नीचे फिर से 15,000 तक जा सकता है। तो 15,500 भी इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों इस हफ्ते, ये देखिए, क्योंकि बुधवार को महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं यूएस में। इन्फ्लेशन का डाटा जो है वो अमेरिकन मार्केट में बुधवार रात आ रहा है, तो यानी कि ये हफ्ते का जो एक्सपायरी है गुरुवार, वो बहुत ही बड़ा नीचे ऊपर नीचे हो सकता है उसके चलते। तो बुधवार को एक स्ट्रैटेजी मैं ज़रूर बोलूँगा आपको, कॉल और पुट में हो सकता है फ़ायदा हो, लेकिन उसके चांसेस 80 to 90% ही रहेंगे, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी भी 100% कुछ भी नहीं होता है। सो हम लोग ट्राई कर सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए।
सो ये सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और बुधवार का स्पेशल दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंड हाफ में बहुत गड़बड़ हो सकती है बुधवार के दिन। तो अभी सोमवार हमको निकालना है, आज का दिन निकालना है। तो आज एक मोटा मोटी आप मान लीजिए नीचे 16,050 का लेवल और ऊपर 16,300 का लेवल, इस 250 पॉइंट के आसपास निफ्टी घूम सकता है। और बैंक निफ्टी ऊपर 35,300 का लेवल और नीचे 35,500 का लेवल, यानी 700-800 पॉइंट में घूम सकता है। ये मोटा मोटी मैंने रेंज दिया है आपको। ओके, जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो गया है, कॉल राइटिंग जहाँ हो गई है, पुट राइटिंग जहाँ हो गई है, इसके ऊपर मैंने ये आपको पोजीशन दे दी है दोस्तों। तो आपके आज आपको ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो रिलायंस ओएनजीसी के ऊपर ध्यान रखना है, और बाकी के जो कंपनीज़ है जिन्होंने अब तक ज़बरदस्त उछाल दिया था, यानी कि ऑटो कंपनीज़, ऑटो की जो कंपनीज़ है जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा मोटर है, स्कॉट है, बहुत सारी कंपनीज़ है, वो सब आज प्रॉफिट बुकिंग में आ जाएंगे। और जो पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं शेयर्स, जो 10-10, 15-15% से बढ़ चुके हैं, क्योंकि मार्केट लगभग 15,200 का जो लो लगाया था हम लोग 2-3 हफ्ते पहले, और अभी 16,200 के ऊपर, यानी कि 1,000 पॉइंट बढ़ चुका है। तो वहाँ करेक्शन हो सकता है, जो शेयर्स बहुत ही बढ़ गए हैं, और जो शेयर्स नहीं बढ़े हैं उसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ सकती है। तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों आज के दिन। पुट कॉल रेशो 1.19 के पास है, तो थोड़ा ओवरबॉट ही है, लेकिन अभी आज अगर गैप डाउन मिलता है तो ये पुट कॉल रेशो के लिए अच्छा रहेगा, तो स्टेबल रहेगा। इंडिया विक्स फ्राइडे के दिन 4% गिरा था, 19 के पास आ गया, तो ये अच्छी बात है। बिलो 20 अच्छा ही रहता है। तो इन जनरल ये सब कुछ सिचुएशन है। और एफआई की फिगर आपको मालूम है, सिर्फ 100 करोड़ का माल बेचा है और डीआई ने 30 करोड़ का माल खरीदा है, तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। एफआई के सेलिंग के ऊपर भी ध्यान रखना है आपको। एफआई की सेलिंग बढ़ेगी तो और सेलिंग बढ़ेगी मार्केट में, लेकिन एफआई अभी फ़िलहाल पिछले हफ्ते से तो सेलिंग नहीं कर रहा है। ये जुलाई महीने में ये अच्छी बात है, ज़्यादा सेलिंग नहीं कर रहा है। एक बार तो बाइंग भी की थी, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। तो मोटा मोटी आपको मैंने लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए हैं, क्या हो सकता है इसके बारे में भी मैंने आपको क्लियर बोला है, ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन में बोला है, अभी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आपको लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना है, लेवल्स के ऊपर बाय ऑन डिप करना है, ऊपर सेल ऑन राइज करना है। जब तक 16,200 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है, मैंने वर्ड क्लियरली बोला था, और आज भी 16,200 के नीचे ओपनिंग दिखाई दे रही है दोस्तों। सो इसके ऊपर ध्यान रखना है कि ऊपर लगातार 2 दिन जब तक क्लोज नहीं करता है, तब तक मार्केट के ऊपर आपको विश्वास नहीं रखना है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कर कीजिए, सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और नए दर्शक लोग सब्सक्राइब का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आपको हर दिन 3 वीडियोज़ आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे दोपहर 4-5 बजे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में। थैंक यू।